जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण समारोह किया गया आयोजित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रहे मुख्य तौर से उपस्थित। जेके पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के महासचिव और पूर्व मंत्री जे.एन.के जी.एन. नबी लोन हंजूरा ने किया पत्रकारों को संबोधित और सरकार के आदेश की कड़ी निंदा। जम्मू कश्मीर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक आयोजनों की मेजबानी के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या से अधिक होगी पर्यटकों की संख्या। श्रीनगर के अलोची बाग में रात भर आग लगने से 3 घर जलकर हुए राख। कुछ दिनों बाद घर में थी बेटी की शादी। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कुपवाड़ा जिले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। एक महान योद्धा और स्वराज्य के संस्थापक शिवाजी उच्च नैतिकता, सही आचरण और सभी धर्मों के प्रति सम्मान के व्यक्ति थे और सांप्रदायिक, जिन्होंने शत्रु पर अपनी गौरवशाली विजय प्राप्त कर भारत का एक नया इतिहास रचा। उन्होंने कहा, अपनी सैन्य प्रतिभा और नैतिक दृढ़ता को उजागर करके शिवाजी ने लाखों भारतीयों को एकजुट किया और मराठा साम्राज्य को आजादी दिलाई। देश की सीमा की रक्षा में आपकी योग्यता, कर्तव्य निष्ठा एवं तपस्या को मैं नमन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे जी तथा सांस्कृतिक मंत्री श्रीमान सुधीर जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कर्म क्षेत्र में पूरी मुस्तैदी से जुटे बहादुरों के लिए शौर्य एवं दृढ़ निष्ठा की प्रेरणादायी गंगोत्री को सीमा पर लाने में अहम भूमिका निभाई है। इससे पहले भी 3 अलग अलग अवसरों एवं स्थानों पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापना के ऐतिहासिक पलों की साक्षी रह चुकी है। वीर प्रहरियों के बीच में मां भारती के युगवीर, शक्ति के अवतार, भवानी भक्त, देश के पुण्य प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवंत प्रतिमा की उपस्थिति मैं एक अलौकिक घटना मानता हूं। हमारी संस्कृति में वीरों के 4 प्रकार माने जाते हैं। एक दानवीर, एक दयावीर, एक धर्मवीर और एक युद्धवीर। मुझे लगता है कि शिवाजी महाराज भारत माता के इकलौते संतान थे, सपूत थे, जिनमें वीरों के 4 स्वरूप समाहित थे। सदियों गुजर जाने के बाद भी हर एक भारतवासी के हृदय की वह जीवंत धड़कन है। वह कैसे वीर महापुरुष हैं जिनके नाम के स्मरण मात्र से रगों में खून दौड़ने लगता है। स्मृति पटल में उनकी छाया भर से इस देश के नैतिक मूल्यों और आदर्शों की धारा प्रस्फुटित होने लगती है। देश विदेश में कहीं भी अगर भारत का नागरिक शिवाजी महाराज की मूर्ति या चित्र देख लेता है तो उसका मस्तक अपने आप गर्व से ऊंचा होने लगता है। वीरों को उनका संदेश था, स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि मी नेहमी तुझ्या सोबत। असेन मित्रों, भारतवर्ष के इतिहास में अनेक गौरवपूर्ण कालखंड हैं। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का उज्जवल कालखंड वीरता के गगन मंडल में असंख्य तारों की तरह चमकता रहता है और दीपावली के ठीक पहले उनकी मूर्ति का यह लोकार्पण सीमा पर साहस और प्रेरणा के असंख्य दीप जलाता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कानपुर के जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा श्रीनगर में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान महासचिव और पूर्व मंत्री जे.एन.के जी.एन. नबी लोन हंजूरा ने सार्वजनिक हितों के खिलाफ जारी आदेशों पर प्रशासन की आलोचना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हालिया निर्देश जिसमें कर्मचारियों को उनके वास्तविक मुद्दों के निवारण के लिए कोई भी आवाज उठाने से रोक दिया गया है,
ऐसा लगता है कि सरकार अपनी विफलताओं के बारे में सार्वजनिक रूप से उजागर होने में काफी डरी हुई है। और अवाम मुखालिफ कानून, अवाम मुखालिफ आर्डर रोज बरोज हम देखते आ रहे हैं। इसकी हम मजम्मत करते हैं क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें गारंटी दी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जिसमें ये हर एक शख्स को, जो भी हिंदुस्तान का रहने वाला हो, सिटीजन हो, उसको ये हक है कि वो किसी दबाव के तहत, किसी दबाव के बगैर कुछ भी बोल सकता है डेमोक्रेसी में। पहली बात तो यह है कि डेमोक्रेसी का इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में जनाजा निकाल दिया। पहले तो असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, 2018 के बाद से आज तक कोई इलेक्शन असेंबली का नहीं हुआ। उसके बाद ये ढुंढूरा पीटते रहे कि हमने जी पंचायत के इलेक्शन किए, हमने जी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शन किए, म्यूनिसिपल कमेटीज़ के इलेक्शन किए, और अब उनका टाइम भी हो गया तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, उसको भी डिले किया जा रहा है, चाहे वो म्यूनिसिपलिटी हो, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो। तो अब एक ही बात ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा। कब होगा, होगा भी या नहीं होगा जम्मू कश्मीर में, वो हमें पता नहीं है। लेकिन जो ये कवानीन यहाँ रोज बरोज नाफिज किए जा रहे हैं में है, इन सब हुक्मनामों को, इन काले कवानीन को वापस लिया जाए। आपको याद होगा, मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगा कि हमारी जब सरकार थी, जब 2015 में हमारी सरकार बनी, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरकार बनी, मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उस वक्त यहाँ जो हमारे फार्मर कम्युनिटी है, जो किसान भाई है, किसान भाई वहाँ आबियाना दिया करते थे। तो उस वक्त एक आर्डर गवर्नमेंट की तरफ से ये निकल गया, जो मुफ्ती साहब ने निकाला था, कि ये आबियाना अब ख़त्म हो जाएगा, अब कोई वसूली नहीं होगी। लेकिन आज 8 साल के बाद हमें देखने को मिलता है कि 8 साल का पूरा जो आबियाना है वो वसूल किया जाता है किसान भाइयों से। तो मेरा ये मतलब है कि तंग किया जाता है यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसान हों, यहाँ के रोजगार ये मुलाजिम हों, यहाँ के बेरोजगार नौजवान हों, सबको किसी न किसी तरीके से तंग किया जाता है। हार्टिकल्चर जो हमारा है, हार्टिकल्चर सेक्टर, ये हमारी बैकबोन है इस रियासत की, इस खासकर कश्मीर की। तो इसमें एक सहूलियत हमारी सरकार ने दी थी जब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने इस वक्त टोल टैक्स उन्होंने माफ़ किया था। उन्होंने ये क्या नाम है, इंटरवेंशन स्कीम एक राइज की थी, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तो इन्होंने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम भी ख़त्म कर दी। आपको पता है कि हार्टिकल्चर सेक्टर को ऑलरेडी धक्का लगा है पिछले 3-4 सालों में। पिछले साल भी बहुत से जो हमारे किसान भाई थे उनको नुकसान उठाना पड़ा, इस साल भी नुकसान उठाना पड़ता है। और हालत यह है कि उनको किसी न किसी तरीके से किसान भाइयों को तंग किया जा रहा है, जिसकी पुरजोर हम मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा जो खास ज़बरदस्त मुद्दा है और आजकल का जो पहला मुद्दा है वो है बिजली। स्मार्ट मीटर उन्होंने लगाए, लोगों ने एहतजाज किया तो उनकी कोई सुनी नहीं गई। स्मार्ट मीटर लग गए लेकिन बिजली नदारद, अनशेड्यूल्ड कटौती हो रही है, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, देहात हो, हर जगह इस वक्त 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे या 7 घंटे बिजली मिलती है। इवन जो स्मार्ट मीटर जहां लगे हैं वहां भी वही हाल है। दूसरी तरफ इन्होंने हाइक किया है, जो बिजली का फीस है उसमें हाइक किया है, जो 200-250 रुपये बिजली का फीस था उसको बढ़ा के इन्होंने 900 किया, 1000 किया, 1200 किया। पर्यटन सचिव सैयद आबिद राशिद शाह ने कहा कि इस साल आने वाले पर्यटकों की संख्या जम्मू कश्मीर की आबादी से अधिक होगी। टैगोर हॉल में एक फिल्म महोत्सव 2023 के मौके पर मीडिया से बात करते हुए शाह ने कहा कि पिछले साल पर्यटकों के आगमन का रिकॉर्ड इस साल के पहले 10 महीनों में टूट गया। शाह ने कहा कि G20 के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर में लगभग 150 बड़े आयोजन किए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम इस तरह के और भी आयोजन करेंगे। सनाहंग वैसा ही है जैसा कि बरस बरस से चलता आ रहा है। तावीज़ व गंडा नहीं जो बस टुकड़ियों को दफा करती थी। कश्मीर और आने वाले वक्त में ये तादाद और बढ़ेगी। जिन ग्लोबल इवेंट्स की आप बात कर रहे हैं, उस तरह के ग्लोबल इवेंट्स इन टाइम्स टू कम, J&K is ready to host some of the best events in the world. We have the infrastructure, we have the wherewithal,
वी हैव द ब्यूटी, मैग्निफिसेंस एंड ग्रैंडियोसिटी जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं है, वो सब जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह के इवेंट्स मुझे लगता है कि और होंगे। श्रीनगर के आलोची बाग इलाके में कल देर रात लगी भीषण आग में कम से कम 3 आवासीय घर जलकर राख हो गए। एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और उसने अपने आसपास के 2 अन्य घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना के तुरंत बाद दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग से घरों को काफी नुकसान हो चुका था। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस भीषण आग में करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। इस मौके पर पीड़ितों ने सरकार से गुहार लगाते हुए राहत और पुनर्वास की मांग की। मोल डिप्रेशन दवा के वन बेने गवर्नमेंट अपील कर खुदा सिंद तरफ मदद वन बेने कोत गो वंद रोजन पे सफर रोज सोरे वन वन बेने कांदर वन रोज सोरे कोत गो वन बेने वंद रोजन पोप सोरे मकलो गवर्नमेंट कर खुदा खतर कर मदद सारे लक लकट बच्चे गरीब तबक खुदा खतर कर मदद। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने यहां ऐतिहासिक घंटा घर पर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शनकारी उत्तर प्रदेश से आए और सफाई कर्मचारियों के साथ बढ़ते अन्याय के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। राम प्रकाश भारती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे बहुत सस्ती दरों पर काम कर रहे हैं और उनके वेतन वृद्धि अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। भारती ने वेतन बढ़ाने और नियमितीकरण करने की मांग की। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। कानपुर मेरा जन्मभूमि, कर्मभूमि, मेरा गृह जनपद है। 13 तारीख से मैं अपना घर द्वार छोड़ करके अब अपने साथियों के साथ 22 अक्टूबर से जो बहुजन महानायक पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर है कन्याकुमारी, वो उनकी जन्मस्थली और कर्म क्षेत्र भी है तमिलनाडु। मैं वहां से 22 अक्टूबर से निरंतर यात्रा को लेकर चल रहा हूं और आज जो 7 नवंबर है, आज इस यात्रा का समापन है, राष्ट्रव्यापी स्वच्छकार स्वाभिमान यात्रा का। और सफाई मजदूरों को जो सफाई मजदूर अधिकार महारैली के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को और माननीय प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को संबोधित ये मांग पत्र देना चाहते हैं कि देश के स्वच्छकार कामगार सफाई मजदूर जो वर्ग है, उनका परिवार है, उनका सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक विकास और राजनीति में बराबर की भागीदारी हो और राष्ट्र की मुख्य धारा से इस समाज को जोड़ा जाए। पारस अस्पताल में ऑन्कोलॉजी विभाग के वरिष्ठ डॉक्टरों ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पताल के पास नवीनतम उपकरण हैं और लोगों को अब इलाज के लिए बाहरी राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है। वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर ज़हूर ने कहा कि यहाँ मरीजों के लिए नवीनतम उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को भ्रूण संबंधी इस बीमारी पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, इसकी जानकारी पूर्ण सलाह दी। तक जो कश्मीर की पॉपुलेशन है वो सेम नहीं है, इट मस्ट हैव ऑलमोस्ट डबल, कम से कम 2 टाइम तो बढ़ गई होगी। और जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है गवर्नमेंट में, जो हमारे मेजर 2 टर्शियरी हेल्थ केयर सेक्टर है, जहाँ पे ऐसी बीमारियाँ जैसे जिनमें कैंसर भी एक है,
इनका इलाज होता है मेनली, वो ग्रो भी नहीं हुए उतने, वो लगभग सेम लेवल पे है, उतनी उनकी ग्रोथ नहीं हुई है। स्किम्स ने एक इनिशिएटिव लिया था कुछ साल पहले, उन्होंने एक डिपार्टमेंट खोला था सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का। मेडिकल ऑन्कोलॉजी और एडिशनल ऑन्कोलॉजी ऑलरेडी है वहाँ पे डिपार्टमेंट्स, वो थे पहले से भी, लेकिन जिस लेवल पे उनको इन डिपार्टमेंट्स को आगे ले जाना चाहिए था, मैं स्किम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल जो हमारे टर्शियरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स है वैली में, जिस लेवल पे लेना चाहिए ताकि हम क्रेटर कर पाएँ कैंसर लोड को कश्मीर में, वो मेरे को नहीं लगता वो हो पाया। 10 साल हमने बहुत जदोजहद की है वहाँ पे स्किम्स में कि एक्सपैंड हो, जो फैसिलिटीज़ है वो इम्प्रूव हो। उसमें मैं सिर्फ गवर्नमेंट को ही जिम्मेवार नहीं ठहराऊँगा, कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, शायद मैं यहाँ बयान न कर पाऊँ, जिनकी वजह से मेरे को लगता है जो हमारा ख्वाब था वहाँ पे, वो हमको नहीं लग रहा था कि अगर हम अगले 10 साल भी और बैठे वहाँ पे कि वो पूरा हो पाए। तो हमारा मकसद यहाँ पे आने का यही था कि ट्रेनिंग हमने जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की है वो बाहर की है, और हमारा मकसद यहाँ वापस आने का यही था कि यहाँ कश्मीरियों के लिए स्पेशली एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो जाए जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो, अफोर्डेबल भी हो और स्टेट ऑफ द आर्ट हो, यानी कि उनको जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है कहीं भी दुनिया में, चाहे वो सर्जरी पार्ट हो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी पार्ट हो या रेडिएशन पार्ट हो, वो मैसर हो। वो मेरे को नहीं लगता था कि अगले 10 साल भी वो वहाँ पे हम उस लेवल पे पहुँच जाए, उसकी जो है वो वजूहत अलग है। तो ये हमको समझे कि एक आउट ऑफ डिस्ट्रेस के हमको एक फ़ैसला लेना पड़ा कि हम ढूंढ रहे थे अपॉर्चुनिटी कि क्या गवर्नमेंट सेक्टर से बाहर कहीं पे हम ऐसा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे हम ऐसे क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करें। तो अपार्स हमने क्योंकि कुछ ही महीने उत्तरी कश्मीर के सोपोर शहर के निवासियों को पिछले 15 वर्षों से खराब स्ट्रीट लाइटों के कारण भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारियों को इसके बारे में सूचित भी किया गया, लेकिन शिकायतों के बावजूद अधिकारियों ने इनकी मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे शहर रात के समय अंधेरे में डूबा रहता है। इस मौके पर वहां के दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए स्ट्रीट लाइटों को ठीक करने की गुहार लगाई। एक तरफ से यहाँ ये मीटर, डिजिटल मीटर वगैरह लगाए गए हैं और हमें उम्मीद थी कि इन मीटर लगाने से हमारा बिजली का भुगतान जो है बहुत पुराने सालों से ये हमें ख़त्म हो जाएगा, मगर इससे हमें ज़्यादा बढ़ गया है। बिजली का नाम निशान नहीं है। ये समझ नहीं रहा है कि एक तरफ से गवर्नमेंट ऐलान करती है कि हम जहाँ हमने मीटर लगाए हैं वहाँ हम बिल्कुल मुकम्मल बिजली रखेंगे, मगर न कोई शेड्यूल है न कोई बिजली है। और दूसरी तरफ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक यहाँ सोपोर की स्ट्रीट लाइट्स का सवाल है, मुझे समझ नहीं रहा है। मैं गाँव बाड़ीपुर गया, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स चल रहे हैं, बारामूला में स्ट्रीट लाइट्स चल रहे हैं, इस सोपोर के में क्यों नहीं स्ट्रीट लाइट चल रहे हैं? क्या वजह है? हमने बार बार एडीसी साहब से भी कह दिया, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को भी कह दिया कि यहाँ की स्ट्रीट लाइटों की बंद होने से हमारे बहुत प्रॉब्लम हो गई। मैं इस मेन चौक की बात कहूँगा आपको, इस मेन चौक में कम से कम 7-8 एक्सीडेंट हो गए रात को। दूल्हा आ गए, दूल्हा बेचारे इन डिवाइडरों से छा गए और उनकी गाड़ियाँ टूट गई। अल्लाह ने बचाया उनको, अल्लाह का बचा था, वरना पता नहीं दूल्हा जख्मी भी होती थी। बहुत सारे यहाँ इन स्ट्रीट लाइट चलने की वजह से, अंधेरे में चलने से बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए, बहुत सारे गाड़ियाँ भी टूट गई। मुझे ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हमने बार बार हुकूमत से कहे। पीडीडी सब डिवीजन सुंबुल विभाग को कार्यकारी अभियंता पीडीडी डिवीजन बांदीपुरा से वंचित किया गया है, जिनके पास सुंबुल पीडीडी में अतिरिक्त प्रभार है, जिससे सुंबुल डिवीजन में काम प्रभावित होता है। अतिरिक्त शुल्क से पीडीडी सुंबुल में विकासात्मक कार्य प्रभावित हो रहे हैं,
जिससे क्षेत्र के स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष सुंबुल ने भी प्रशासन से अपील करते हुए डिवीजन सुंबुल के लिए एक अलग कार्यकारी अभियंता की मांग की। उनके मसाइल लेके एज ए रिप्रेजेंटेटिव में पिछली 5 दिनों में 2-3 बार गया, तो सुनने में यही आया कि वो आज बांडीपुरा में है। तो अक्सर बेशतर जो हमारे मसाइल रहते हैं वो जो कि तू पड़े रहते हैं कि उनके ऊपर कोई बात नहीं होती है, क्योंकि एक्जिन साहब ज़्यादातर यहाँ नहीं रहते हैं, उन्हें बांडीपुरा भी देखना पड़ता है। हमारी यही दरख्वास्त है इंतज़ामिया से कि हमें एक फुल फ्लेज्ड और फुल टाइम एक्जिन दिया जाए, ताकि जो हमारा PDD डिवीज़न है, जो एक सुमल बड़ा सब डिवीज़न है, तो इसके लिए एक फुल फ्लेज्ड यानी कि फुल टाइम एक्जिन की ज़रूरत हमेशा से मुयसर होती है और वो आगे से भी रहे, तो यही हमारी इल्तिजा है। अगर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये तो एक मुतहरिक डिवीज़न है यहाँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पिछले कई दिनों से जब यहाँ हमारे एक्जिन साहब जो थे वो या तो ट्रांसफ़र हुए या रिटायर हुए, आई डोंट नो दैट, लेकिन तब से आज तक जो हमारे एडिशनल चार्ज दिया गया है बांडीपुरा एक्जिन साहब को, उससे उनको वहाँ 4 दिन यहाँ 3 दिन कहीं मीटिंग में वगैरह, तो यहाँ लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बात है, अब मौसम सरमा आ रहा है। मौसम सरमा में चूँकि ट्रांसफार्मर का ठीक करना, लाइन लगाना या बाकी चीज़ें, अभी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बारे में जो भी अभी एडिशनल लाइन्स लगाए जा रहे हैं, यानी कि काम बहुत ज़्यादा है। मगर एक डिवीज़न तब ही काम करेगा जब उसका हेड हो, लेकिन जब मुलाजिम सारे मुलाजिम तो आते हैं काम करें, जब उनकी इनका जो हेड अवेलेबल नहीं होगा तो प्रॉब्लम होती है। यहाँ हमारे परमानेंटली जो नए एक्जिन साहब हों वो उनको एडिशनल चार्ज की नहीं बल्कि परमानेंट चार्ज पर एक एक्जिन साहब नए भेजे जाएंगे। यहाँ JNK स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने सैयद अली मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज बीरवाह में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें नर्सिंग कॉलेज सैमी बीवा के 100 से अधिक छात्रों ने संकाय के साथ भाग लिया। साइम नर्सिंग कॉलेज बीरवाह के निदेशक सैयद गाजी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। संयुक्त निदेशक संजीव पुरी और डॉक्टर इरफान अहमद लोन, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर SOTTO JNK मुख्य तौर से उपस्थित रहे। उन्होंने अंगदाता बनने के लिए आयुष्मान भव के तहत अंगदान प्रतिज्ञा अभियान में पंजीकरण करने के चरणों का भी वर्णन किया। ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस जनरेट करने के लिए यहाँ पे आज सैम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज में बीरवाह में हम हैं। हमने आज बच्चों को ये एजुकेशन दी यहाँ कि एक ऑर्गन डोनेशन जो होता है ये ज़िंदगियाँ बचा सकता है। अंगदान सबसे बड़ा दान, महादान हम इसको बोलते हैं। ये इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास ऑर्गन फेलियर के 5 लाख से ज़्यादा केसेस हर साल आते हैं, जिनकी पूर्ति हम नहीं कर पाते। इतने ऑर्गन अवेलेबल नहीं हैं। जो यहाँ ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट हो रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, वो लाइव डोनेशन हो रहे हैं, मींस कि वो फैमिली में ही किडनी का दान हो रहा है और वो सफिशेंट नहीं है। हमारे पास ज़्यादा मरीज़ है लेकिन अंग कम हैं। हम चाहते हैं कि और अंग मिले, और उसका एक ही तरीका है कि कैडेवरिक डोनेशन। कैडेवरिक डोनेशन ये होता है कि ज़िंदगी के बाद का डोनेशन, जबकि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, किसी आदमी की डेथ हो जाती है, तो उसके अंग जो है वो किसी के काम आ सकते हैं। अंग जीवित क्यों कब रहते हैं? अगर डेथ हो गई, अंग जीवित कैसे रहते हैं? एक सिचुएशन आप समझिए कि एक पेशेंट ICU में, इंटेंसिव केयर यूनिट में अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है वो, और वो उसके अंग चल रहे हैं आर्टिफिशियल सिस्टम पे, सपोर्ट सिस्टम से, वेंटिलेटर पे उसके हार्ट। द्वितीय ओपन जोनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 का समापन समारोह राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान हरदा सुरीश खग में हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन अंधली मार्शल आर्ट अकादमी द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य राष्ट्रीय सह शिक्षा हरदा सुरीश खग और प्राचार्य अंधलीप शिक्षा सेवा सुगुन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोग, शिक्षक और कर्मचारी सदस्यों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। इस रंगारंग समापन समारोह में युवा एथलीटों द्वारा कुछ अद्भुत लाइव प्रदर्शन भी प्रस्तुत किए गए, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आप साइड में रहो। हमारे वालिदीन को, ताकि ये अपने बच्चों को सही ट्रैक पे लाए।
हमारे वालिदैन भी पूरे यहाँ के, क्योंकि हम बैकवर्ड एरिया के हैं, उनको अभी विजन क्लियर नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है। इनको कोऑपरेट करना चाहिए। अभी हमारे 2-3 स्पोर्ट्स एकेडमी चल रही है खाग में, जबकि खाग में एक कंसेप्ट ही नहीं था। रिसेंटली एक बच्चा पिछले 1.5 महीने से हमारे खाग में आ रहा है, वो बिल्कुल एडिक्ट था। उसका फादर आजकल इतना खुश है, 80% एडिक्शन उसकी खत्म हो गई, क्योंकि वो उसका दिमाग अब दूसरे कामों में लगा। उसको पता है मुझे 4 बजे एकेडमी पहुंचना है, 2 बजे सुबह स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, तो उसका वो जो फजूल रहा एकेडमी से हूँ। एंड रिसेंटली यहाँ पर एक चैम्पियनशिप हुई थी, सेकंड जोनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप हेल्ड बाय अनलीव ताइक्वांडो एकेडमी। तो जो ये चैम्पियनशिप है, इसका ये मकसद है जो स्टूडेंट्स होते हैं कि वो उन गलत कामों से दूर रहे, लाइक ड्रग्स, स्मोकिंग एंड एक्स्ट्रा। बिकॉज खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। चीफ सेक्रेटरी ने इंतजामिया सेक्रेटरियों की मीटिंग की सदारत कर विजिलेंस हफ्ता 2023 के दौरान की गई सरगर्मियों का लिया जायजा। जम्मू पठानकोट शाहरा पर जाग के मकाम पर तालाब की सफाई के दौरान मिली जंग आलूदा हालात में 4 बरी हुई मैगजीन और कुछ जिंदा राउंड। जम्मू कश्मीर में आज से शुरू हुआ चले फिर से गांव की तरफ प्रोग्राम का 5वां मरहला। पुराने कामों और नए कामों की तकमील का लिया जाएगा जायजा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बैक टू विलेज को दिया नाकाम मुहिम करार। जम्मू कश्मीर को इंतखाबात से महरूम रखने पर किया बरहमी का इजहार। अब खबरें तफसील से। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज इंतजामी सेक्रेटरियों की एक मीटिंग की सदारत की और विजिलेंस हफ्ता 2023 के दौरान की गई सरगर्मियों का जायजा लिया है। मीटिंग के दौरान बताया गया कि हुकूमत गवर्नेंस में शफाफियत और जवाबदेही लाने के लिए एहतियाती और शराकती दोनों तरह की निगरानी को फरोग देने के लिए भरपूर तरीके से काम कर रही है। मीटिंग के दौरान यह भी बात सामने आई कि इंसदाद बदअनवानी ब्यूरो ACB ने हालिया वर्षों में बदअनवानी के खिलाफ इकदामात को मजबूत बनाने के लिए अनथक मेहनत की है, जिसके नतीजे में 2021 से अब तक कुल 276 मुकदमात में से 142 का कामयाब इस्तफासा किया गया है। ब्यूरो ने यूटी में बदअनवान अहलकारों के खिलाफ 121 ट्रैप केसेस और 29 गैर मुतनासिब असासाजात की मुकदमात दर्ज करने में भी चौकन्ना काम किया है। जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर आज जिला सांबा के जाख गांव में कुछ जंग आलूदा हालत में हथियार और असला बारूद बरामद किया गया है। SSP सांबा बेनाम तोश के मुताबिक ये हथियार जाख इलाके में एक तालाब की सफाई के दौरान बरामद किए गए हैं, जिसमें 4 बरी हुई मैगजीन और कुछ जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं, जो कि जंग आलूदा हालत में पाए गए हैं। SSP सांबा ने जानकारी दी है कि इन हथियारों की हालत से यह जाहिर होता है कि इन्हें काफी अरसे कबल तालाब में फेंका गया था। जम्मू व कश्मीर में चले फिर से गांव की तरफ के 5वें मरहले का आज से आगाज हो रहा है। ये प्रोग्राम 16 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसके तहत मुतलका ऑफिसरान अपनी पंचायतों का दौरा करेंगे और वहां एक मुकर्ररा मुद्दत तक कयाम करेंगे, ताकि गांव के लिए मखसूस खिदमात की फराहमी में सुधार के लिए हुकूमत की कोशिशों को मरकूज किया जा सके। इस प्रोग्राम का मकसद दही इलाकों में मसाना तरक्की की खातिर मुश्तरका कोशिशों में आवाम और हुकूमत के ओहदेदारान को शामिल करना है। चले फिर से गाँव की तरफ मरकज के जेर इंतजाम इलाके में हुकूमत का आवाम तक पहुंचने, इनकी शमूलियत और इनकी राय जानने से मुतल्लिक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के दौरान मुतल्लिका ऑफिसरान अपनी पंचायतों का दौरा करेंगे, आवाम से बातचीत करेंगे, गुज़िश्ता और मौजूदा साल में फराहम की गई खिदमात का जायजा लेंगे और ई खिदमात में बेहतरी पर खसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए आइंदा बरस के ग्राम पंचायत के तरक्याती प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आज से शुरू हुए बैक टू विलेज के 5वें मरहले को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक नाकाम मुहिम करार देते हुए कहा है कि इसमें महज मरकज को धोखा देने की कोशिश की गई है।
जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के जम्मू सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता ने जम्मू कश्मीर को इंतखाबात से महरूम रखने पर भी बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि पूरे मुल्क में अगर इंतखाबात कराए जा सकते हैं तो फिर ऐसी हालत में जम्मू कश्मीर को लगातार नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। उनकी हालत सुधरी है क्या? गांव के अंदर कोई तब्दीली आई है? आज कुछ नहीं हो रहा है। हम समझते हैं कि इस किस्म की जो B2B 5th फेज भी चला रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हैं, और जो परेशानी है लोगों के अंदर है, गरीबों के अंदर है, गांव के अंदर है, उसमें कोई सुधार हो नहीं जा रहा है। तो हमारा यही कहना है कि साहब ये जो B25 फेज भी शुरू किया गया है, ये गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे परेशान कुन एक खर्चा जो फजूल का जो डाला जा रहा है, जो पहले 4 फेजों में डाला इन्होंने, उससे बेटर था कि लोगों की हालत सुधारिए। आप देखिए कि गांव में आप अगर जाएंगे, बुजुर्ग जो हैं उनकी पेंशनें नहीं है, तो कोई हेल्थ केयर का कोई सिस्टम नहीं है। तो हमारा कहने का मकसद ये फजूल की चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आज मुल्क के अंदर 5 स्टेटों के अंदर इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। आज जम्मू कश्मीर के लोग हसद महसूस कर रहे हैं कि साहब क्या जम्मू कश्मीर इस डेमोक्रेसी जो है मुल्क की, क्या इसका हिस्सा नहीं है? क्या जो यहाँ असेंबली के चुनाव जो एक रूह होती है डेमोक्रेसी की, क्या मुल्क के अंदर अगर 5 स्टेटों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ नहीं है? और कल इन्होंने नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए। अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए आप कह रहे हैं कि हालात नॉर्मल है, तो असेंबली के लिए क्यों नहीं? बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछते हैं कि साहब जब जम्मू कश्मीर के अंदर आप प्रोसेस पार्लियामेंट के इलेक्शन का शुरू करने जा रहे हैं और 12 नोडल ऑफिसर इन्होंने अपॉइंट किए हैं, तो हमें बताइए कि असेंबली के इलेक्शन के लिए क्या परेशानी है? क्या नॉर्मल हालात नहीं है उसके लिए? ये कैसे हो सकता है कि भाई पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए हालात नॉर्मल जबकि वोटर वही हैं, और असेंबली के हालात के लिए हालात नॉर्मल हैं जबकि वोटर वही हैं? तो ये एक चंद सवाल हैं जो एक डेमोक्रेटिक मुल्क की ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी पे सवाल उठ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल उठ रहे हैं कि साहब ये बात क्या है। तो हमारे ये साथी आए हैं, एक तो ये गांव से हैं, सभी गांव की परेशानियाँ यहाँ सुलझाने की बात करते हैं, वहाँ क्या दुख तकलीफ़ें हैं, और यहाँ B2B वाला सिस्टम जो चल रहा है वो एक एक्सचेकर पे पैसे ज़ाया करने वाली बात है। लोग ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका टाइम ज़ाया करने की वाली बात है, और इससे हासिल होने वाला कुछ नहीं है। अगर हासिल होना है, ऐसा तो शुरू हो गया था, रिजर्वेशन ये वो सब कुछ हो गया था, आज वो भी बंद हो गया। और ना